कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। तो करना। अब बिल्कुल सही। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। ना हम इस्लाम के विरोधी हैं, देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। दो ना गिले। हम मुसलमान के विरोधी हैं। गरीबों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे देगी। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही तुम पता हो चल जाता तुम। है। मेरे दोनों बाप, मेरे दोनों बाप। हम भारतीयों का टेम्परामेंट, अच्छा, हम भारतीयों का टैलेंट, जिस क्लास अब ठीक से सुना रहा है? नहीं। भाई I hear you, Mr. President. और I mean, this, हमारा इंटरप्रेटर की आवाज भी पहुंच रही है सबको। वेलकम बैक टू द नरेंद्र मोदी कॉमेडी शो। अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि हम आए दिन इस कॉमेडी शो को देखते रहते हैं। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल सुना है ना, उससे भी बढ़कर कहीं अगर एनैक्टमेंट्स हो रहे हैं तो वो इस नरेंद्र मोदी शो के अंदर ही हो रहे हैं। अपने आप को गरीब सा बोलने वाला एक अच्छे घर का लड़का जो अपनी माँ के गहने चुरा करके घर से भाग गया था और उसके बाद जो गुंडागर्दी करके उसने अपना फ्यूचर सेट किया है ना भाई, बहुत हंसाता है वो। इनफैक्ट हंसा हंसा के लोटपोट कर देता है हमें। विदेशों तक में जाकर के हमारी बेइज्जती तो करवाता ही है, पर उसमें पर्क्स ये हैं कि हंसाना नहीं भूलता, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑकवर्डनेस में क्रिंजी स्टफ करता है, वहाँ के नेताओं को परेशान करता है और पूरी दुनिया ठहाके लगाती है। दुख तो होता है, शर्म भी आती है। इसीलिए तो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है इस चप्पल चोर जेब कतरे को हटाने के लिए। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। और चप्पल चोर मैंने फैक्ट्स के साथ बोला है क्योंकि राम मंदिर में से चांदी की चप्पल चुरा ली गई हैं और वो इन्होंने ही चुराई हैं। जेब कतरे तो ये हैं ही, तभी तो पूरा देश बेच डाल रहे हैं। सब कुछ तो चुरा लिया यार। अच्छा, एक बड़ा अच्छा सा जोक आया व्हाट्सएप पे, यूनिवर्सिटी से हटकर है, कि 2 गुजराती देश बेच रहे हैं और 2 गुजराती खरीद रहे हैं। अफसोस की बात तो ये है कि चारों ही देश के लिए घातक साबित हुए हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मूड लाइट करने के लिए चलिए सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की, कहना क्या चाह रहे हैं भैया? सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है। सारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत। उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। क्या बोला तूने? जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। कुछ नहीं आता। मैं अभी हेलीकॉप्टर से यहाँ जो बाय रोड आ रहा था, कुछ भी पूरे रास्ते भर ऐसा एक लग रहा था जैसे बड़ा रोड शो हो रहा है। भाइयों बहनों, ये धरती वीरों की धरती है। अच्छा, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। शूरवीरों की धरती है। ठीक है, समझ गया। और यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। क्या बोला तूने? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। मेरा परिवार यही मोदी का परिवार है। ये मोदी का परिवार है। अच्छा, मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। अच्छा, भाई मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। खाओ माँ कसम। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। A+B इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो
तो रिजल्ट आता है a² + 2ab + b²। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं। ये एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। अच्छा, स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, भाई तो एक बेनिफिट है। बंदा यार, क्या बात कर रहे हैं? क्या हम राडार से बच सकते हैं? अच्छा। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। नहीं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, अच्छा, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। बोलने दे। आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के बोल आगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल सच में देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। तो ना सही में हमारा एक चाय की छोटी दुकान थी, तो चाय बेचना, चाय बनाना, रेलवे प्लेटफॉर्म पर चाय बेचना, यही मेरा काम था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो दोस्तों, सुना आपने, हमारे मोदी जी ने बचपन में चाय बेचना शुरू किया और आज चाय बेचते बेचते पूरा देश बेचना सीख लिया। सही पकड़ा। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया, हिंदुस्तान में पैदा हुए। क्या गंदा आदमी है यार ये। आप मुझे बताइए, आपने मुझे प्रधानमंत्री रिबन काटने के लिए बनाया है क्या? नहीं। क्यों काटते हो? ये जलाने के लिए बनाया है क्या? नहीं। वही करते हो तुम। छोटे मोटे उद्घाटन करते रहने के लिए बनाया है क्या? That's what you do. आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने। नहीं। बोलने दे। मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। फिर से आ गए बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो क्या है? तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कर रहा। अरे क्या करूं मैं इसका? इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में लाकर रख दूंगा। तारीख पर तारीख मिलती रही है। लूट लिया, किसने लूट लिया भाई? हमारी सरकार यूरिया की कीमतों की वजह से, अच्छा, भारत के किसानों को परेशानी नहीं होने देगी। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। यूरिया खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है। वाह! न तुम्हारे पाप मैं देखूंगा, न मेरे पाप तुम देखोगे। अच्छा, न तुम्हारी फाइल मैं खोलूंगा, न मेरी फाइल तुम खोलोगे। न मैं तुम्हें जेल भेजूंगा, न तुम मुझे जेल में भेजोगे। हम दोनों 5-5 साल। अच्छा, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, खाओ माँ कसम। हम सुख चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। अच्छा, हम प्रगति भी इसलिए करना चाहते हैं कि विश्व की भलाई में हम भी कुछ योगदान कर सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दिल्ली की प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्माइलिया
खाइए। जामिया मिलिया इस्माइलिया। वाह मोदी जी वाह वाह। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है। अच्छा। और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। मैं तेरा दोगलापना उतार। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मोदी को 400 सीटें चाहिए। अच्छा। ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं देशवासियों को कहना चाहूंगा कि मैं भी आपके जैसा ही एक सामान्य नागरिक हूँ। 16 घंटे तो काम नहीं करते सामने। कृपा करके कोई मुझे अलग न समझो। अच्छा। आप मुझे अपने जैसा ही मान लो। गजब टू विवाद। 70 साल के ऊपर के ऐसे सभी बुजुर्गों की फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ बीमारी में इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक का खर्च आपका ये बेटा करेगा। कितना बूढ़ा बेटा, झूठा एक नंबर। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने कब हो गया ये? कब हुआ कब? अभी बता दे भाई। 2014 में 2014 में ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 30 साल बाद पहली बार अच्छा किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यूं हाथ मिलाता है ना, अच्छा तो मोदी अकेला नहीं होता है, 140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे परिवार में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मालूम है। तो नहीं हो। मैं खुद ही अपने आप मानने लगा हूँ क्या कि शायद परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है। अच्छा। किसी पर्पज के लिए भेजा है। किसी पर्पज के लिए भेजा है। वो ही मुझसे ये पर्पज की पूर्ति के लिए दिशा भी देता है और शिक्षा भी देता है और सामर्थ्य भी देता है और ऊर्जा भी देता है और प्रेरणा भी देता है और कोई शायद कोई दैवी शक्ति कहो, कोई ईश्वरीय शक्ति कहो। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। खाओ माँ कसम। कितनी बेटा। लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बोलते थे नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अभी मजा आएगा ना। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग कर खाया हूं। क्या मायरा। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। अच्छा। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। सरकार गरीबों के दुख बांटने के लिए होती है। और कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप मुझे बताइए, अगर इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है मित्र। मरो तो मरो। वाह। आज हम $8 ट्रिलियन इकोनॉमी है। अच्छा। मेरा ड्रीम है $20 ट्रिलियन इकोनॉमी में कन्वर्ट करने का। अरे रुको जरा, बताता हूँ, पहले ये देखो। 2024 तक भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के संकल्प को सिद्ध करने में जुटे। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत अब $3.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गया है। गजब टू विवाद। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या। ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते। बात तो सही है। ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? नहीं। हिंदू ये रिलीजन नहीं है, हिंदू ये वे ऑफ लाइफ। वो बेच रहे हैं भारत को। अच्छा। खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। रेल बेच रहे हो, सेल बेच रहे हो, खेल बेच रहे हो, कोल बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जो डलहौजी न कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर दे। वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। हाँ, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये एक नेता के शब्द हैं। इलेक्ट हो जाने से पहले, सेलेक्ट हो जाने से पहले जनता को झूठे वादे करते हुए कि वो देश नहीं बिकने देंगे। एक बार जो जीत गए उसके बाद सब कुछ बेच डालते हैं। मतलब मोदी जी के बेवकूफियों की हद है। कभी बोलते हैं 40 साल भीख मांगी, फिर कहते हैं 35 साल मांगी, और फिर चाहते हैं कि देश का युवा जो है भीख मांगता रह जाए, किसी को रोजगार मिले ही ना। अरे भाई मोदी, तुम होगे बेइज्जत जो लोगों के घरों में जा जाके भीख मांगते होगे, पर हमारे देश का युवा ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ भी छोटा मोटा अपना काम करके गुजारा चला लेंगे, पर भीख तो हरगिज नहीं मांगने वाले। कभी कहते हैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो सोसाइटी में नहीं रह सकता, और फिर यही बोलते हैं कि कपड़े देख के पहचान लो कौन दहशतगर्द है, घुसपैठिया है, किसको कांग्रेस वाले जमीन दे देंगे, सोना दे देंगे। वर्ड्स यूज करते हैं कि मुसलमान लूट लेंगे हम सबको। फिर बोलते हैं कि मंदिरों में पत्थरों में थोड़ी ना इनक्रेडिबल इंडिया है, मूर्तियों में थोड़ी ना है। फिर मूर्ति के बेसिस पे ही पूरा इलेक्शन लड़ते हैं और उसमें से भी चंदा चुरा लेते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें जो ट्रिगर कर रही हैं। सोनम वांगचुक जी की इस अग्नि तपस्या को हम हरगिज वेस्ट नहीं जाने देंगे। उनके लिए बहुत सारी प्रेयर्स हैं हमारी, और ऐसे ही देश हित में कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट के समर्थन में हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आप सच के साथ बने रहिएगा, यही दरख्वास्त है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का। खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए, सच के साथ रहिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।